हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ड्रामे की दुनिया। और आज हम ड्रामे की दुनिया में लेके आए हम राही एपिसोड 10 के पार्ट 1 पे रिएक्शन। लास्ट पार्ट तो बड़ा ही मजेदार था यार। स्टार्ट हुआ था एकदम ऐसे रोता रोता, हम सिहान को एकदम सैड देख रहे थे, फिर एकदम से सब कुछ बदल गया। सिहान और एलिफ की जो लव स्टोरी थी ना यार, मतलब एलिफ ने कितना बढ़िया सब कुछ कवर किया, बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद उस लास्ट में आते आते जो गाजी है, यूसुफ गाजी ने जो सब मतलब एकदम कबाड़ा कर दिया। उसने बोला कि नहीं ये शादी नहीं हो सकती, एकदम सिहान एकदम सैड हो चुका है। लेट्स सी आज के सीन के अंदर क्या कुछ खास देखने को मिलता है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। कैफे में आया आज ये। उसने कहा था ना कल रेस्टोरेंट में मिलते एलिफ हैं। कह रही थी कि तुम्हें कोई जरूरी बात करनी है मुझसे। हाँ, अच्छा औरंग भी है। आई एम श्योर तुम जानते होगे कि हिरन की फैमिली से कितना क्लोज रिलेशनशिप है। समझो कि एक ही घर आना है दोनों का। एंड आई एम श्योर तुम ये भी जानते होगे कि और उसके साथ साथ इसकी बहन से इसका कैसा रिलेशनशिप है, आई एम श्योर तुम्हें वो भी पता होगा। ये सारी बात करने का मकसद ये है कि जो एलिफ से तुम्हें शादी करनी है उसकी बात मुझसे करनी पड़ेगी, यानी तुम्हारे फादर को रिश्ता लेके मुझसे मिलने आना पड़ेगा। ठीक है, मुझे मंजूर है। फादर तो आ ही नहीं रहे। आई थिंक वो तभी हेजिटेट हो रहा बस है। एक छोटी सी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? एलिफ, वो मेरे बाबा प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई मीन वो राजी नहीं है। ओके। तो अब वेट अ मिनट, इस बात का क्या मतलब है कि वो नहीं मान रहे? आई मीन तो मोहब्बत अपने बाबा से पूछ के करनी थी ना। व्हाट? तुम लड़कों को क्या लगता है कि लड़कियों को शादी के सुहाने ख्वाब दिखाओगे और उसके बाद घर वालों का बहाना बनाकर चले जाओगे सिर्फ उनकी जिंदगी खराब करने के लिए? चलो वरना एलिफ, तुमने बात नहीं पूरी सुनी क्या हो है। गया यार? लिसन टू मी, प्लीज बैठो ना। ये हमेशा बोलती है कि ये बात नहीं एलिफ, सुनता क्या है। हो गया है? इतनी जल्दी गुस्सा हो जाते हो? बाबा नहीं मान रहे इसका मतलब ये नहीं है कि मैं राजी नहीं हूँ। हाँ कि मैं नहीं मान रहा। अरे भाई, ये तो प्रॉब्लम ही सॉल्व। देखो, अच्छा मतलब कोई फर्क सैटरडे नहीं को पड़ता मेरी बाबा फ्लाइट है, मान मैं रहे नहीं वापस मान आ रहे। पर उसको बताना तो फर्स्ट था। फ्राइडे उसने की शाम बताया को यार फिर, क्या एलिफ यार। यहीं पे एक छोटी सी शादी की गैदरिंग कर लेते, क्या कहते? डन। डन। इज इट टू अर्ली? बच्चे देखो, बच्चे decision मिलके मैंने सारी लेना। शादी कर ले लेंगे। लिया। तुम अभी जाके फिलहाल अदाना कबाब बनवाओ में। यार मतलब औरंग ने और इसने ये नहीं सोचा बाबा नहीं मान रहे तो कोई बात नहीं। इशू नहीं बनाया उन्होंने इस बात का। और एलिफ को कुछ खास ये शादी है क्या आज? माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हो। आज तुम्हारी माँ होती तो बहुत खुश होती। बहुत क्या ही ज्यादा कहना फास्ट मेरी चला माँ? कि 3-4 एपिसोड में खत्म कर देना इन्होंने। हाँ। चले चंदा। चल ओह माय गॉड। You're यार। looking very pretty, माशाल्लाह। ये है ना? दुपट्टा इतना वायरल माशाल्लाह, चल रहा है ना बहुत इंडिया प्यारी में। लग रही हो। थैंक यू रीना आपा। अच्छा, पिक्चर्स तो लो। वाओ यार, सुपर्ब डेकोरेट। यार ये इसका वही नहीं है कैफे? शायद हाँ। शादी बड़ी सादगी से हो रही है सर, और अरेंजमेंट उसी रेस्टोरेंट में किया गया। हाँ, उसी रेस्टोरेंट में। अब ना ये कोई पंगा करे। आज मेरी शादी है पापा। बहुत मुबारक हो। ये जिंदगी का सबसे बड़ा दिन। ये शादी नहीं, जिद है। सिर्फ नहीं पापा, मेरी मोहब्बत है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारी मोहब्बत मेरे प्रिंसिपल्स और मेरे डिसीजन से ज्यादा वैल्यूबल है? जी प्रिंसिपल हाँ, तो कुछ नहीं है अंकल, लालच ही है बस। बिल्कुल है। क्योंकि मोहब्बत का कोई उसूल नहीं होता,
मोहब्बत मोहब्बत करने वालों का फैसला खुद करती है, और शायद आपको पता नहीं है कि सच्ची मोहब्बत इस दुनिया की सबसे कीमती चीज है। तुम ये समझते हो ना कि ऐसा है, ऐसा नहीं है। ये पैसा और ये ताकत, यही हकीकत है, और तो यही कमा मेरी तो लिया legacy है। अंकल इतना आपने, वही तो, कमी किस चीज की है तुम्हें? मुस्तकबिल मोहब्बत अभी का तक नहीं, भूख ही नहीं आपकी खत्म हो रही है। ताकत का होता है। मैं अपनी सारी एम्पायर उस गई गुजरी लड़की के नाम के साथ अपने खानदान का नाम जोड़कर गिरने नहीं दूंगा। हे भगवान, ट्रस्ट को दे दो, अब आखिर चाहते क्या आपके बेटे को भी नहीं चाहिए। आज खुल के मुझे बता दें आप। चंदा नहीं, एक मिनट चंदा, बात कर रहे हैं, मैं अपने बाप से बात कर रहा हूँ, सुननी पड़ेगी ना। बाबा, जब से मैंने होश संभाला है आप दौड़े जा रहे हैं, आप एक ऐसे रास्ते पर भाग रहे हैं जिसकी कोई मंजिल ही नहीं है। हाँ, Yes. जिसका कोई एंड ही नहीं है। आप भाग रहे हैं। मुझे नहीं बनना आपके जैसा है, नहीं बनना, नहीं भागना, मुझे किसी रेस का हिस्सा नहीं बनना। मुझे एक लड़की से मोहब्बत करता हूँ, मैं शादी करके जिंदगी सुकून से गुजारना चाहता हूँ, सुन क्यों नहीं रहे, समझ क्यों नहीं रहे आप? ओ यार, ये रो रहा है। क्या करूं? यार ऑब्वियसली सिर्फ एक पापा हैं, वो भी नहीं बैंक चल रहा ओनर की शादी। बेटी से शादी कर लूं, सारा बैंक आपके नाम हो जाए, सुकून मिल जाए। नहीं मिलेगा ना सुकून फिर भी आपको। सही बोल रहा है। आपने जिंदगी भर सिर्फ फायदे नुकसान का सौदा किया है। हर चीज को पैसे में तोलते रहते हैं, औलाद के तो डील ना करें हैं आप। मैं इंसान हूं, कोई शय नहीं हूं, मुझे बेचने चले हैं आप। हाँ, ये सही है कि सही तुम कह मेरी रहे हैं औलाद हो, यार। डायलॉग्स बहुत अच्छे हैं। और तुम पर मेरा हर इख्तियार है। घर के तमाम दरवाजे बंद कर दो, मैं देखता हूँ कि सिहान बाहर कैसे जाता है। ओले, क्या बाबा, बच्चों वाले काम। मैंने आपसे साथ मांगा था, आप तो मेरे मुकाबले पे ही आ गए यार। ये उनका देख के बात नहीं करते कभी भी, सामने कहीं और देख के डायलॉग डिलीवरी ठीक है। होती है इनकी। अगर ऐसे है तो फिर ऐसे ही सही। आओ बेटा मैदान में। मैं जा रहा हूं आपकी आंखों के सामने से, हमेशा ही। किसी में दम है ना। रोक के दिखाओ। जाओ, जाकर पूरा घर बंद कर दो। मैं भी देखना चाहता हूं कि आज बेटे की जिद चलती है या बाप का हुक्म। जकरिया क्या करेगा बेचारा? जिक्रिया गार्ड से कह दो कि सहान इस गेट से बाहर कदम ना रखे, और अगर किसी की गलती से ये बाहर गया तो मैं खुद उसके सीने में गोली उतारूंगा। सर आप क्या कर रहे हैं? नशात, तुम अपनी हद में रहो। मैं कहता हूं जाओ, जाओ। क्या करेगा उधर? वो वेट कर रही होगी। शादी तो मेरी मर्जी से ही होगी, और आज ही होगी। इससे अच्छा तो ये ना ही मिलने आता है यार अंकल। चुपचाप निकल जाता। अधिकता मुझे कौन रोकता है। चले चंदा। चंदा रुको बेटा। क्या रुकूं? क्या सुनो? मैं आपके सामने समझा रहा हूं, अपने बाप को समझा रहा हूं, नहीं सुन रहे। किस जुबान में बोलूं? मेरे इमोशंस की कोई फिक्र ही नहीं है इस आदमी को। पैसा पैसा पैसा, मुझे भी बेचने के चक्कर में। ओह माय गॉड। यार ऐसे क्यों लग रहा है उसको हार्ट अटैक आ रहा है? यस। चंदा चंदा सच। ओह नो। यस। क्योंकि एकदम से हार्ट बीट। यार अंकल देख भी नहीं रहे। अंकल को कोई परवाह नहीं है, मरता है मर जाए। नहीं देखा 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 अभी यार। उठे तो नहीं, गोली सुन के तो भागे थे।
Oh shit! Oh my god. सुनो Oh no यार, कहाँ है भाई सब बेचारी। मेहमान आ चुके हैं। अच्छा चलो मैं कॉल करती हूँ उससे। नहीं नहीं उसका नंबर मुझे भेजो, आई कॉल हिम। तुम ब्राइड हो यार। ओके सेंड चेक। Oh no. अच्छा चलो Thank अंकल। God यार। मुझे तो लगा शायद जकरिया है, वो उठा रहे, अंकल तो पीछे ही बैठे हैं। खुश हो अंकल? यही चाहते थे ना कि ना जाए, वो नहीं हो रही शादी। फिर उसकी आंखें कैसे खुली हुई? और ना जैसे हार्ट बीट सुनाई दे रही थी एकदम जोर जोर से, तो मुझे लगा कि शायद हार्ट अटैक आ रहा है उसको, और वो एकदम से ऐसे फेंट हो रहा था। वो अटेंड नहीं कर रहा। अननोन नंबर है ना इसीलिए। तुम्हारे फोन से बात करता हूँ। वही लग रहा था यार, मतलब एपिसोड स्टार्ट हुआ एकदम से शादी का सीन आ गया, मुझे लगा एकदम शादी। चंदा तुम फोन उठा के बता दो यार, तुम किस लिए हो? वो आई थिंक उसकी पॉकेट में है फोन। अरे बाप अरे यार मेरी फोन नीचे गिरा नीचे हुआ गिरा हुआ है, है। उठाओ चंदा। एलिफ लिखा होगा, अंकल कहेंगे उठाओ ही मत। बेड़ा गर्क अंकल, आप क्या ही करके बैठे हैं? अंकल कुछ गलत ना बोल दे। स्विच ऑफ कर रहे हैं। अरे यार, ये किसी को ठंडी हवा नहीं दे सकता ये आदमी। उसने फोन ऑफ कर दिया अपना। शायद बैटरी ऑफ हो गई हो। इट्स फाइन। हाँ ठीक है। यार अंकल आपका अपना थोड़ी लड़का इस देर टाइम ऐसी रुकेंगे तो आ सिचुएशन में, जाएगा। किसी और को तो वो कर दो। क्यों? इस घर की चार दीवारी से बाहर ना निकले। अंकल को लग रहा है वो तो ठीक ही हो जाएगा। अगर कोई सयान का पूछे तो सबको कह दो वो ये बोलें कि वो अमेरिका गया है। अमेरिका चला, ये ना मिसअंडरस्टैंडिंग इशाक। क्रिएट कर रहे हैं। आई एम श्योर ठीक है ना? अंकल का दिमाग बड़ा गंदा है। आई एम श्योर ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहे हैं कि शादी छोड़ के चला गया। लुक्स के साथ साथ ब्रेन नहीं है इनके पास। 0 से 100। अरे अंकल आज मुझे आपकी वॉक भी नहीं अच्छी लग रही। डिस्कस्टिंग। ये सगा बेटा ही है ना इनका? बताओ, घर की मेड इस चीज को समझ रही है। फिर वो चुपके से बता दे। मार देंगे इसको, वो बता ही नहीं सकती। यार ऐसी सिचुएशन में लोग चालाकियां सोच रहे हैं। वही। तुम बेटे को देखो भाई। मैं वही तो कह रही हूँ, तुम्हारा अपना बेटा मर रहा है, तुम कुछ अच्छा काम कर लो। आई थिंक सारे गेस्ट चले गए, वो आया ही नहीं। ऑब्वियसली यार, वो हॉस्पिटल जा रहा है, इसको भी नहीं पता कुछ। क्या हुआ? अभी भी फोन ऑफ आ रहा है। इसको यही लगा था धोखा, लगेगा कि बहुत देर धोखा हो दे गई दिया। है। अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। गाजी यूसुफ का था इसके पास, उसने की थी कॉल। एड्रेस है उसके घर का। भेजो मुझे, मैं देख के आता हूँ। एक बार कॉल ट्राई कर लूं। यार औरंग तो हो सकता बहुत है अच्छा कहीं। है। और अचानक से इतने रिलेटिव्स कहाँ से आ गए? जब डेथ हुई थी तो कोई भी नहीं था। उसे लग रहा होगा कि उसने धोखा दे दिया। वही तो। एड्रेस सेंड। यार बंदा ये सोच भी नहीं सकता कि उसकी तबीयत खराब हो गई है, अभी तो अच्छा खासा मिल के गया था। अच्छा यू नो, अब गार्ड्स बोलेंगे कि वो अमेरिका चला गया। उसने बोला ना गाजी ने कि क्या कहते, सबको कह दो कि वो अमेरिका है। वो कितने नॉर्मल अंकल यार। डिस्गस्टिंग। जकरिया फिर भी पैनिक लग रहा है। जिस हालत में ये गया, मुझे तो एक बार को लगा कि गया, पर हीरो है, चलो मर फिक्र मत कैसे करो। सकता है। गया है ना वो, तो ले आएगा इंशाल्लाह। हाँ बिल्कुल। अच्छा ये अच्छा। डॉक्टर्स हैं इसकी फ्रेंड्स। उससे मुलाकात हो सकती है?
नहीं जी, वो तो घर पे नहीं है। कहाँ है? कहाँ पे गए? अब वो तो जी अमेरिका चले गए। वो इस तरह कैसे जा सकते हैं? आज तो शादी है उनकी। सॉरी सर, इससे ज्यादा डिटेल मेरे पास नहीं है। कि कहीं अब इन दोनों का निकाह तो नहीं हो जाएगा? इट्स ओके। औरंग और और इसका आ ये जाएगा। क्योंकि वही बात है, जैसे इज्जत बचाने के लिए यूजुअली होता है कि किसी और के साथ करवा लो। अरे यार, और फिर बाद में मे बी इसको पता चले कि वो तो हॉस्पिटल में था। चंदा तस्वीर पढ़ रही। बताओ, माँ ये बाप अलग को हो जो क्या काम रहा करना चाहिए वो नौकरानी कर रही है। सेहान को अभी तक होश नहीं आया। आप कुछ देर बैठिए, मैं देखता हूँ। ये बात और उस टाइम तुम नहीं कह आई रहे हो थी कि मैं कलेश बैठ करते जाऊं? हुए। मैं पता करता हूँ। मेरे इमोशंस की कोई फिक्र ही नहीं है शादी को। पैसा पैसा पैसा, मुझे भी बेचने के चक्कर में। औरंग भी फोन नहीं उठाना। औरंग आ गया पीछे। देखो डोंट वरी, उठा लेगा फोन। कैसे बताऊं एलिफ को? सेहान उसे छोड़ के यहाँ से जा चुका है। ओह शिट, अब मुझे लग रहा है औरंग के साथ सेहान ही ऐसा शादी कैसे होगी। कर सकता है एलिफ के साथ? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। क्या हुआ? सेहान को होश आया? नहीं, अभी उन्हें होश नहीं आया। ये लोग कर क्या रहे हैं? हमें अंदर भी नहीं खड़ा होने दे रहे। उनके हाँ, कुछ दो पैसे टेस्ट जो हो तुमने रहे हैं। कमाए जरा हुए। सी बेहोशी में और कौन सा कमा लो टेस्ट? थोड़े से जाके, जब तक उसको होश आती है। यू जाओ, जाकर अभी एडमिनिस्ट्रेटर और डॉक्टर को यहाँ बुला के लाओ। अभी। ओ, डॉक्टर आ गए। आई एम सॉरी, मैं लेट हो गया। मैं स्पेशली आपके लिए आया हूँ यहाँ पर। 4 घंटे से मेरा बेटा इस अस्पताल में पड़ा हुआ है। डॉक्टर साहब को आपके बेटे की कंडीशन के बारे में तफसील से बता देंगे। कौन सी कंडीशन? जरा सा बेहोश हुआ है। मैं नाराज था, गुस्से में था, शायद इसलिए वो स्ट्रेस से बेहोश हो गया। एक बेहोशी ही तो है। हाँ हाँ, आओ मेरे साथ कमरे में। ऐसा क्यों लग रहा है उसे कुछ और है? आ गया? हाँ, 1 मिनट। अमेरिका चला क्या गया। मतलब नहीं आया? क्यों नहीं आया? मैं उसके घर गया था, हाँ। तो वहां पे नौकरों ने कहा कि घर पे कोई नहीं है और सेहान अमेरिका चला गया है। वो जा चुका है। तुम झूठ बोल रहे हो? नहीं। तो फिर? मैं जाके खुद देखूंगी, तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो। Let's just relax. नहीं, तुम मुझे ले जाओ मिसा, प्लीज। Let's be सब। तुम नहीं ले जाओगे तो मैं खुद जाऊंगी। औरंग, औरंग। अच्छा चलो। एलिफ लिसन, एलिफ क्यों उसके घर जा रही है? आज के पार्ट में यार ये क्या था, मतलब जैसे ही शादी की बात हुई ना और ये दोनों शादी के जोड़े में तैयार हो गए, हमें तभी लग रहा था कि इतनी फास्ट क्यों चल रहा है, क्या बस कुछ ही एपिसोड्स का है ये जो ड्रामा है। बट उसके बाद जो प्लॉट में ट्विस्ट आया, अंकल का जो कलेश, और उसके बाद जो ये सेहान बेहोश होके गिरा है। लेट्स सी अब इसको डॉक्टर्स क्या बताते हैं कि इसको क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि उनके हिसाब से ऐसा लग रहा था, मतलब उनके एक्सप्रेशन से, उनकी बातों से, कि उसको कोई बहुत बड़ी दिक्कत है, तभी वो कह रहे कमरे में चल के बात करो। कम नहीं तो ऐसे कह रहे थे स्ट्रेस से उसको चक्कर वक्कर आ गए, जो कि गाजी यूसुफ सोच
सोच भी रहा था। और दूसरी तरफ अब मुझे ये लग रहा है कि कहीं ये ना हो कि औरंग के साथ इसकी शादी हो जाए, क्योंकि वो इज्जत बचाने के लिए यूजुअली ड्रामों में ऐसा ही होता है कि इन दोनों का निकाह हो जाए। लेट्स सी नेक्स्ट पार्ट के अंदर क्या होगा, बट आज का पार्ट तो बहुत ही धमाकेदार था। यार मुझे ना अब इस ड्रामे की ओएसटी के लिरिक्स याद आ रहे हैं कि वो आई थिंक कुछ आया था, तू ही मेरा प्यार है, तू ही मेरी नफरत, समथिंग कुछ ऐसे सिमिलर से वर्ड थे। तो हमें ऐसा लग रहा है कि शायद आई थिंक अब जो एलिफ के सामने सच्चाई आ रही है सियान की, तो हो सकता है कि उसकी जो शादी है वो औरंग के साथ हो जाए और बाद में आई थिंक सियान को इतनी नफरत हो जाए एलिफ से कि वो उसका वेट नहीं कर पाई, क्योंकि आई थिंक दोनों जो पार्टीज है ना वो एक दूसरे की सिचुएशन तो उस टाइम समझ नहीं पाती, तो वो आई थिंक मिसअंडरस्टैंड ही करने वाली है। लेट्स सी कि अब जब एलिफ जाएगी उसके घर तो उसे सिक्योरिटी गार्ड क्या जवाब देने वाले हैं, या उसे कुछ सच्चाई पता चलेगी या नहीं, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के इस एपिसोड को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।